जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा आलुहु। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा की जमात ऐसी अता फ़रमाई थी कि हर एक नामसाइद हालात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश पेश रहा करते थे। सहाबा भूख प्यास गम खुशी, जब भी कैसे भी हालात सख्त से सख्त तरीन हालात क्यों ना हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा पेश कदम रहा करते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मौजज़ात अता किए, तो उन्हीं मौजज़ात में से एक मौजज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम मौजज़ात में से गिना जाता है, अहम मौजज़ात में शुमार होता है। वो मौजज़ा जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से है। क्या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि भूख की वजह से हमारे ऊपर ऐसी हालत तारी होती थी, कभी हम भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधते थे और भूख की वजह से कभी कभी हम गश खाकर गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। तो इस ऐसी हालत हो जाया करती थी भूख की वजह से। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन मैं रास्ते पर बैठा था, तो सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। तो मैंने ये सोचा कि भूख की वजह से, भूख ने इतना सताया हुआ है, कई दिनों का फाका है, तो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अगर चला जाता तो कुछ खाने के लिए मिल जाता। तो मैंने सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक आयत के मुतालिक दरियाफ़त किया। तो सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसला बताकर चलेगी और उनके बाद सईदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़रे, तो उनसे भी मैंने कुछ दरियाफ़त किया और वो भी मसला बताकर चले गए। चंद सहाबा और आए तो वो भी चले गए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूँ ही आए और मुस्कुराए, कहा कि अबू हुरैरा चलो मेरे साथ। तो सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला और जो ही घर पहुंचा तो घर में बताया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दूध का प्याला पेश किया गया कि किसी ने हदिया तन लाया है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा जो थी, हदिया कबूल कर लेते थे। अगर सदका आया करता था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सदका का माल आता था उसको असहाबे सुफ़ा को दे दिया करते थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दान थे, दीन का इल्म हासिल कर रहे थे। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुलाकर लाओ। अब जो ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाया तो मेरी जो खुशी थी वो अब मायूसी में बदल गई कि दूध का एक प्याला है, अब उसको मैं पीऊँगा, असहाबे सुफ़ा पिएंगे। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था तो मैं चला गया। अब जो ही मैं गया, मैंने असहाबे सुफ़ा को लाया बुलाकर, तो असहाबे सुफ़ा आए तो इस तरह गोल दायरा बनाकर सारे के सारे बैठ गए। अब मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू हुरैरा दूध का प्याला उठाओ और सबको देते जाओ। अब मैं सबको दे रहा हूँ, बारी 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 सबको दे रहा हूँ और सब नोश फरमा रहे हैं, सब दूध पी रहे हैं। 71 या 72 सहाबा असहाबे सुफ़ा, तो दूध सब ने नोश फरमाया और आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि अबू हुरैरा अब आप ख़ुद पियो। और मैंने देखा कि दूध का प्याला जो है वो जूं का तूं भरा हुआ है और मैंने जूं ही अपने होंठों के साथ, अपने लबों के साथ लगाया, मैंने जूं ही पानी दूध पिया तो देखा कि प्याले के अंदर क्या था। तो मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा और पियो। अब मैंने देखा कि प्याला फिर जूं का तूं भरा हुआ है और फिर मैंने अपने लबों के साथ लगा कर पिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी बार मुझे इरशाद फरमाया अबू हुरैरा और पियो। अब मैंने तीसरी बार हुक्म की तामील करते हुए और पिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी भूख की जो हालत देखी थी तो इरशाद फरमाया अबू हुरैरा और पी लो। तो अब इस पर आखिर पे मैंने अर्ज़ की, कसम है उस ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा है
کہ اب تو گنجائش نہیں رہی ہے، اب تو میں سیر ہو گیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاؤ اب ہماری باری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اور آخر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے خود دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اہم معجزہ تھا۔ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے خود بھوکے پیاسے رہ کر دوسروں کی بھوک کا خیال رکھا، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ جو تھے کہ خود بھوکے رہا کرتے تھے، خود پیاسا رہا کرتے تھے، دوسروں کی بھوک کا پیاس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ خود پہلے نہیں پیا کرتے تھے، خود پہلے نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ پہلے دوسروں کو پلاتے، دوسروں کو کھلاتے، اور خود آخر میں نوش فرمایا کرتے تھے، خود آخر میں کھایا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے معجزات آپ کے سامنے اور بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ 4 جو بڑے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، ان میں سے قرآن کریم ہے، اور دوسرا صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور تیسرا ہجرت ہے، اور چوتھا بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج ہے۔ یہ 4 معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔